इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। बीजेपी का मिशन 400 पार है, लिहाजा एक एक सीट पर गुणा भाग किया जा रहा है। दिल्ली में चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है तो बीजेपी के सेनापति ने साउथ में मोर्चा संभाल रखा है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के कोयम्बटूर की है, जहां पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ही ओर लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। एक तरफ पीएम मोदी मिशन साउथ पर जुटे हैं तो दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार हो रहा है। खासकर महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। अब तक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की पकड़ मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए को मजबूत करने के लिए एमएनएस को बीजेपी अपने पाले में लाना चाह रही है। राज ठाकरे दिल्ली में हैं और जल्द ही उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है। संभव है इस बैठक में दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात बन जाए। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में 32 से ज्यादा पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बाकी 25 सीटों में 10 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को दी जाएगी। वहीं 2 से लेकर 3 सीटें एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में आ सकती है। इसके बाद बचने वाली 4 सीटों पर एमएनएस की बात बन सकती है। राज ठाकरे को साथ लाकर मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश है। महाराष्ट्र में शिवसेना टूट चुकी है, वहीं एनसीपी में भी टूट के बाद शरद पवार की पावर पहले जैसी है नहीं। ऐसे में बीजेपी गठबंधन की महाराष्ट्र में बढ़त साफ दिख रही है। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में यूपी की बची हुई सभी 24 सीटों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मंथन करते हुए फैसला लिया गया है। यूपी की मिर्जापुर और सोनभद्र सीट को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को फिर से दिया जाएगा। वहीं यूपी की बाराबंकी सीट पर टिकट वापस करने वाले उपेंद्र रावत की जगह नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी मैनपुरी से अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है। समाजवादी पार्टी इस सीट से डिंपल यादव को पहले ही मैदान में उतार चुकी है। यदि यहां से अपर्णा को बीजेपी का टिकट मिलता है तो चुनावी मैदान में 2 बहुएं आमने सामने होंगी। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अब बहुत जल्द ही बीजेपी यूपी की बची हुई सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का फैसला कर चुकी है। इसके साथ बीजेपी ने 2 सीट अपने सहयोगी दल रालोद, 1 सीट सुभाषपा को दी है। विपक्ष जहां अभी मंथन कर रहा है, सीट शेयरिंग पर अभी भी रार जारी है, वहीं बीजेपी अब तक 267 कैंडिडेट्स का नाम फाइनल कर चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।